बाबूसर टॉप के टॉप क्लास व्यू पे थर्ड क्लास पिक्चर्स बनवाने के बाद हम हुंजा की तरफ निकल पड़े। हुंजा की तरफ जाते हुए हमें पता चला कि रास्ते में अभी एक एरिया चिल्लास भी आना है। हमें लगा बाबूसर टॉप पे तो इतनी ठंड है और चिल्लास जो निकला ही चिल से है, यहाँ पे तो फुल चिलिंग्स होंगी। और हमें चिल्लास जाके ही मालूम पड़ा कि चिलिंग्स तो दूर की बात, हम 14 लोग नाम से धोखा खा के पसीने में शराबूर चे जरूर बने जा रहे थे। चिल्लास के जहन्नुम से निकले और कई घंटों तक पहाड़ों के गिर्द घूमते हुए आखिरकार हुंजा की जन्नत जैसी हवाओं में एंटर हुए और हुंजा में अपने मकाम होटल हेवन में पहुंच गए। कुजड़े कुजड़े यार, इतने बल तो मेरी ज़िंदगी के मामलात में भी नहीं आए जितने मेरे सर पे आए हैं। इस वक्त तक सफ़र की थकन ही इतनी थी कि हम हुंजा रात को घूमे बगैर ही सो गए। शॉर्ट से ये टाइम हो रहा है 8:30। आज हमने निकलना है खंजाब के लिए और कितनी मरियल शक्ल है मेरी। सुबह उठे, नाश्ता किया और अपने सफ़र के लिए निकल पड़े। आज के दिन में हमें 2 मकाम देखने थे, एक खंजाब पास, दूसरा ताबाद लेक। हर सफ़र की तरह इस सफ़र पे भी मेरे अपने फ़ौजी सो चुके थे, लेकिन शुक्र है अब तक सिंधी ब्रदर्स अननोन नहीं रहे थे और उनके साथ शुगर लगाना शुरू कर दिया। इस सफ़र के मनाजिर भी इंतहा से ज़्यादा दिलफरेब थे। यार आखिरकार हम पहुँच गए पाक चाइना बॉर्डर। दूसरी साइड से तो कोई नहीं है, इसी साइड से ही सारे पहुँचे हैं। और मेरे हसीन बाल, इन पे मैंने घंटा कंघी की थी, लेकिन घंटे का फ़र्क नहीं पड़ा। और इस मौके तक मैंने अपने घुंघराले बालों को तस्लीम कर लिया था। दुनिया गोल है मैंने माना, लेकिन 1500 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के वाहिद पुरअमन बॉर्डर पे मुझे मेरे टीचर 5 से 6 सालों बाद मिले। जैसा मैंने पहले बताया कि आज के दिन हमें 2 मकाम देखने थे। हम चाइना बॉर्डर से जल्दी से निकले और सीधा पहुंचे अताबाद लेक पे।
पिछले सफ़र की तरह इस सफ़र पे भी मेरे फौजी सो चुके थे। मेरी बात माने तो ऐसे फौजियों को टोटली मिस कराएं और अपने सफ़र पे ध्यान दें, क्योंकि सफ़र तो इंसान पूरी ज़िंदगी करता है, लेकिन ऐसे हसीन सफ़र पे सोना अपने साथ एक ज़्यादती है। आखिरकार हम अताबाद लेक पहुंच ही गए। मुझे स्विमिंग नहीं आती, लेकिन एक हौसले की बात ये थी कि लुलूसा लेक की तरह कोई 11,000 फुट गहरी नहीं थी, बस कोई 109 मीटर ही गहरी थी। लेकिन बुरे वक्त के लिए तो चुल्लू भर पानी भी काफ़ी होता है। सुना होगा आपने, डर के आगे जीत है। और वाकई ही अगर मैं अपने स्विमिंग ना करने के डर से इधर बोटिंग ना करता तो आज ये मेरे लिए इस टूर की सबसे हसीन जगह कभी भी ना होती। सूरज के ढलने के साथ ही हम यहाँ से निकले और सीधा पहुँचे हुंजा के बाज़ार में। हुंजा के बाज़ार में हम एक एक करके ऑलमोस्ट हर दुकान में घुसे और ऐसे ही बाहर निकल आए, क्योंकि इस बाज़ार के जो हालात हैं, आप सिर्फ एक ही शॉपिंग अफोर्ड कर सकते हो और वो है विंडो शॉपिंग। जी पिक्चर्स बंद हैं, वीडियोस तो नहीं। तासुरात बताएं हुंजा के बाज़ार के। हुंजा का बाज़ार हुंजा के लोगों की तरह बहुत खूबसूरत है भाई। मेरा तो दिल यही कहता है यहीं पे रह जाऊँ मैं। और महंगा कितना है? महंगा बहुत ज़्यादा है। ये ड्रेस मैं अपनी बीवी को गिफ्ट करूँगा शादी पे। ये चेक कर लो, ये 1.5 लाख रुपए का ड्रेस है। ये 1.5 लाख का? हाँ। कौन सा ब्रांड है ये? ब्रांड नहीं है, हुंजा। ये ब्रांड नहीं, हुंजा है। हुंजा के बाज़ार से निकले, होटल पहुँचे, खाना खाया, मैंने थोड़ी रात की फ़ोटोग्राफी की और सो गए। सुबह सुबह हुंजा से निकले और बाबू सर टॉप वगैरह से होते हुए रात के किसी पैर नारायण पहुँचे। इसी सफ़र के दरमियान एक सिंधी ब्रदर का योम पैदाइश भी आ गया था। अगले दिन दरियाए किन्हार के करीब मुझे दुनिया गोल होने का सबूत दोबारा मिला और मेरे ही सिटी के लोग मुझे दोबारा मिले और इनसे मिल के हम फ़ौरन इस्लामाबाद के सफ़र को निकल पड़े। लेकिन इन्हीं पक्की सड़कों पे वापसी का ये सफ़र अब दिल को परेशान सा करने लगा था, क्योंकि इस परेशान दिल का कुछ हिस्सा इन्हीं वादियों में धड़कने लगा था। लेकिन यही एहसास ज़िंदा होने की भी यकीन दहाने दिला रहा था, क्योंकि दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा, देखें ये निगाहें, जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम,
दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम।